हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के सिनोनिम्स कुछ इस तरह से हैं। स्टार्टिंग विद विजडम। विजडम क्या है दोस्तों? एक तरह की क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा वर्ड्स ऑफ विजडम, कोई ऐसी बातें जो बहुत ही काम की हों। बूढ़े बूढ़े लोग बताते हैं ना, जिनकी एज हो जाती है, लाइफ के एक्सपीरियंस से उन्होंने वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी नॉलेज अपनी जजमेंट से गेन की है। सो विजडम के सिमिलर वर्ड्स क्या हुए? इंसाइट, परसेप्शन, डिसर्नमेंट एंड प्रूडेंस। फ्रेंड्स, इंसाइट का मतलब होता है गहरी सोच, ठीक है, गहरी पहुंच या सूक्ष्म दृष्टि, कि हमारे अंदर से ये आवाज़ आ रही है, ठीक है। एंड परसेप्शन इज़ द एबिलिटी टू सी, हेयर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। जैसे हमने एक कहानी सुनी थी, एक हाथी है, 5 अंधे हैं, कोई उसकी मतलब सूंड को टच करता है, कोई लेग को करता है, तो अपनी अपनी परसेप्शन होती है। कोई कहता है ये बहुत बड़ा पिलर है, कोई कहता है बहुत बड़ी दीवार है, कोई कहता है ये टहनी है, पेड़ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हुई परसेप्शन। एंड डिसर्नमेंट, इट इज़ द एबिलिटी टू जज वेल, किसी को सही तरीके से जज करना। मान लीजिए आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, आप 10 आदमियों को देखते हैं, जज कर सकते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह का इंसान है। तो इट इज़ नोन एज डिसर्नमेंट, द एबिलिटी टू जज वेल। एंड लास्ट वन इज प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है सावधानी, मतलब दिमाग से कोई काम करना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रूडेंट, कॉशियसनेस। प्रूडेंट मतलब आप एकदम कॉशियस हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या है, बड़े ही कॉशियस तरीके से, बड़ी बुद्धिमानी से, सावधानी से उसे इन्वेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, द वर्ड्स विच आर सिमिलर टू विजडम आर इंसाइट, परसेप्शन, डिसर्नमेंट एंड प्रूडेंस। फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट वर्ड इज रेच्ड, WRETCHED। तो दोस्तों, रेच का मतलब होता है अभागा, मतलब जो इंसान अभागा है। अभागा होने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। एंड इससे सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं? मिजरेबल, अनफॉर्चुनेट, एंग्विश्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। मिजरेबल मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट मतलब उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। एंग्विश्ड क्या होता है? इफ समवन इज एक्सपीरियंस सीवियर मेंटल पेन, मानसिक तनाव से, बहुत ही गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा है कोई, सीवियर मेंटल पेन, तो आप कहेंगे एंग्विश्ड। एंड डिस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस का मतलब आप समझते हैं। डिस्ट्रेस्ड मतलब सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम एंजाइटी एंड सोरो, मतलब जो भी चीज़ एक्सट्रीम में हो रही है उसे आप कह सकते हैं डिस्ट्रेस्ड, मिजरेबल, अनफॉर्चुनेट एंड एंग्विश। तो हम कहते हैं डिस्ट्रेस्ड न्यूज़, बहुत ही दुख भरी कोई ऐसी न्यूज़ सुनी जहाँ पे बहुत ही सोरो और पेन वाला माहौल है। तो ये सभी सिमिलर वर्ड हैं रेच के। फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ वर्ल। वर्ल का मतलब होता है टू मूव रैपिडली राउंड एंड राउंड, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ वाटर। तो दोस्तों, वर्लपूल ऐड सुनी होगी आपने टीवी में, वॉशिंग मशीन की ऐड है। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है? पानी गोल गोल घूमता है, स्पिन करता है, कपड़े धोता है, ठीक है। तो यही इसका मतलब होता है वर्ल का, टू मूव राउंड एंड राउंड रैपिडली, तेज़ी से घूमना, ठीक है। एंड सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए? स्पिन, स्विवल, ऑर्बिट एंड ट्विल। फ्रेंड्स, स्पिन आप समझते हैं, ऑर्बिट आप समझते हैं, एंड स्विवल का मतलब होता है एक ऐसी कपलिंग, ठीक है। ये मैं आपको इमेज दिखाता हूँ जिसमें जो 2 पार्ट्स हैं दे आर एनेबल टू रिवॉल्व अराउंड, ठीक है, विदाउट टर्निंग द अदर पार्ट, ठीक है। हम मतलब वो स्टेबल रहेंगे। सेंटर में एक ऐसी कड़ी है जो उसके ऊपर नीचे घुमाएगी, ठीक है। जैसे हमने की चेन भी होती है हमारी, है ना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी। एंड ट्विल होता है स्पिन क्विकली एंड लाइटली राउंड, स्पेशली रिपीटेडली, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन में गोल गोल घूमता है, तो यही है वर्ल का मतलब। अवर नेक्स्ट वर्ड इज विजर्ड। आर इसमें भी साइलेंट रहेगा दोस्तों। विजर्ड मीन्स अ मैन हु हैज़ अ मैजिकल पावर्स, ठीक है। चाहे ट्रिक हो, चाहे सच में मैजिकल, जादूगर जिसे कहते हैं। सॉसर भी कहते हैं हम उसे इंग्लिश में, SORCERER। तो दोस्तों, सिमिलर वर्ड सॉसर हो गया विजर्ड का, जादूगर का। नेक्रोमेंसर, नेक्रोमेंसी एक ऐसी कला होती है, जादुई कला, जिसमें द जादूगर कम्युनिकेट विद द डेड, ठीक है। किस लिए? टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा। द आर्ट ऑफ नेक्रोमेंसी, ठीक है, काला जादू भी कह सकते हैं इसे। एनचैंटर, ये क्या है? जो हमें अपने वश में करता है, मोहने वाला, ठीक है, सम्मोहन के में जो मशहूर हो, तो जादूगर को ही कहेंगे ये सब चीज़ें। विजर्ड से सिमिलर वर्ड हो गए दोस्तों, विजर्ड से सिमिलर वर्ड हो गए सॉसर, नेक्रोमेंसर, एनचैंटर। ये सारे के सारे वर्ड्स आर रिलेटेड टू मैजिक। फ्रेंड्स, अवर टुडेज लास्ट वर्ड इज रैथ। ये क्या होता है कि जब हमें गुस्सा आता है, एक तो नॉर्मल गुस्सा, मतलब गुस्सा सबको आता है, लेकिन जब वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तब इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एक मूवी भी है, रैथ ऑफ टाइटन्स, ठीक है।
एक्सट्रीम एंगर, इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। तो सिमिलर वर्ड क्या हो गए? एंगर, रेज, फ्यूरी, आयर। फ्यूरी क्या है? वाइल्ड और वायलेंट एंगर। मतलब ये सारे के जो वर्ड है ना, रेज, फ्यूरी, आयर एंड रैथ, ये जब हमारा गुस्सा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तब हम कहेंगे उसे ये सब चीज़ें, रेज, फ्यूरी, आयर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के सिमिलर वर्ड्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।